हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंबिकापुर के हृदय स्थल कला केंद्र मैदान में मीना बाजार सज चुका है। यह मीना बाजार हमेशा कला केंद्र मैदान में अपने नए नए स्वरूप में तैयार किया जाता है, जो कि अनायास ही अंबिकापुर वासियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नए कलेवर के साथ तरह तरह के क्राफ्ट, खिलौने सहित अनेकों प्रकार के सामग्री यहाँ मौजूद है। इस वर्ष फन एंड फेयर मेले का आयोजन किया गया है और इस बार मेला का मुख्य आकर्षण केंद्र क्रिस्पी झूला रहेगा, जो ग्राहकों और मेले में आए बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। फन एंड फेयर के उद्घाटन में लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज, पार्षद आलोक दुबे, नगर निगम सभापति अजय अग्रवाल, बीजेपी मीडिया प्रभारी और कार्यकर्ताओं सहित फन एंड फेयर के संचालक शकील अहमद उपस्थित रहे। हाँ, आज फन वर्ल्ड फेयर के नाम से जो मेला का आयोजन हो रहा है उसका शुभारंभ है और ये कल से चालू हो जाएगा। और हर साल की भांति इस वर्ष भी पूरे शहर के लिए जो पूरे देश भर के और बाहर के आइटम्स वगैरह और विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की जो चीजें शहर के लिए मिलती है उसका शुभारंभ हो रहा है। और इस बहाने लोगों का, इस पूरे शहर के लोगों के लिए एक कला केंद्र के मैदान जो बीच सेंटर है, यहाँ लोगों के लिए एक अवसर मिल जाता है जो इस बार भी 40 दिन के लिए मिलेगा। और यहाँ लोग खरीदारी कर पाएंगे, अपना मनोरंजन कर पाएंगे। और शकील भाई हैं जो करते हैं आयोजन, नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप में व्यवस्था होती है। तो शहर के लिए एक अच्छी व्यवस्था है, लोगों के लिए अवसर मिलते हैं और लोगों के अभी छुट्टियों का समय भी है, गर्मी का समय भी है, तो लोग इस बहाने घरों से बाहर निकलते हैं और इस मेले का आनंद लेते हैं। को कितना बढ़ावा मिलना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से इसके साथ ही मैं तो चाहता हूं कि अन्य क्षेत्रों में भी शहर बड़ा हो रहा है, उसके अनुरूप में बड़े मेले लगे और लोग आए और हर प्रकार के लोगों को यहाँ अंबिकापुर के नगर के लोगों के लिए उसकी सुविधाएं मिले, विभिन्न प्रकार के आइटम्स लोगों को मिल पाए यहाँ। और भी विभिन्न प्रकार की जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं कुछ अन्य चीजों के लिए, मनोरंजन के लिए, वो सारी चीजें यहाँ मिले तो अच्छी बात है। आने वाले समय में प्रयास रहेगा कि बड़े बड़े मेलों का आयोजन हो ताकि लोगों के लिए इसका सुविधा मिल सकेगा। हाँ, आज उद्घाटन हुआ है और कल से मेला प्रारंभ होगा। अंबिकापुर में मनोरंजन के बहुत ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं है। लोगों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही देश के विभिन्न नगरों के लोग यहाँ आकर अपना अपना स्टॉल लगाते हैं। तो यहाँ के स्थानीय नागरिकों को घर बैठे ही देश के विभिन्न शहरों के जो प्रमुख उत्पाद हैं उनको सही उचित कीमत पर क्रय करने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है। बच्चों को फन वर्ल्ड झूले और इनमें बहुत आनंद आता है। गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं। इस वक्त ये मेला बच्चों के लिए और सभी यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छे अवसर प्रदान करेगा। मैं समझता हूँ सभी लोग इस मेले में आकर आनंद लेंगे। अंबिकापुर के कला केंद्र में जो फन वर्ल्ड मेला लगता है, शकील भाई लगाते हैं, यह बहुत लोकप्रिय हो गया है और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतवर्ष के हर राज्य के उत्पाद इस मेले में एक कैंपस में मिल जाते हैं और बहुत ही रिजनेबल दाम पर। तो ये फन वर्ल्ड का जो मेला है इसका इंतजार शहर वासियों को रहता है और धीरे धीरे ये अपने आकार स्वरूप को बढ़ा रहा है। तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि आप राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आप नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, सब जगह के परिधान, वहाँ के पापड़, अचार, अन्य जो क्रॉकरी की सामानें हैं पूरे देश भर की जो लोकप्रिय हैं वो इस मेले में मिलती हैं। तो निश्चित रूप से यह मेला बहुत लोकप्रिय है और जब भी ये लगता है अंबिकापुर में, शहर की जनता का बहुत अच्छा प्रतिसाद इस फन वर्ल्ड मेले को मिलता है। बहुत ही बेहतरीन शानदार आयोजन शकील भाई ने किया है और तकरीबन पिछले 1 दशक से लगातार अंबिकापुर शहर को इस फन मेले के माध्यम से और लोगों को मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराने का काम शकील भाई ने किया है। और मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगा और उनको धन्यवाद भी करूंगा कि शहर के लोगों को उन्होंने इतना अच्छा मनोरंजन उपलब्ध कराया है। देखिए, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और इतनी गर्मी के मौसम में बच्चों की छुट्टियां भी हैं, स्कूलों में छुट्टियां घोषित हैं और दिन भर बच्चे घर में परेशान हो जाते हैं, शाम को कहाँ जाएं।
अपने मनोरंजन के लिए कोई तो जगह ऐसा उपलब्ध हो उनको। तो मुझे लगता है एकदम सही समय पर शकील भाई ने यह मेले का आयोजन किया है। और मैं तो चाहूंगा कि जो बड़े शहरों में फन वर्ल्ड का जो कल्चर है, जो वाटर पार्क वगैरह बनते हैं, तो वैसा एक मनोरंजन का स्थायी रूप से साधन भी यहाँ उपलब्ध हो और शकील भाई स्थायी रूप से प्रतिदिन यदि ऐसा संभव हो सके तो वो मनोरंजन इस शहर को उपलब्ध कराएं। मैं बहुत बहुत बधाई साधुवाद दूंगा।